हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट भाषण पर चर्चा भी जारी है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी को जमकर घेरा है। केंद्र ने हिमाचल के फंड पर कट लगाया, ये उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन के लिए बजट दिया है। केंद्र सरकार ने पूर्व बीजेपी सरकार को कुछ भी नहीं दिया। ईडी जब हमारे हाथ में आएगी, इनके कई नेता जेल में होंगे, ये बड़ी बात कहते हुए भी नजर आए हैं कि ईडी हाथ में होगी तो कई नेता बीजेपी के जेल में होंगे। यानी कि ये मानकर बात चलिए कि अब सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने पूरी तरह से रहने वाला है और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है हिमाचल विधानसभा में। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, अब तक की कार्यवाही में क्या क्या बड़ी बातें देखने को मिली हैं, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, प्रश्नकाल के साथ ही 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी और प्रश्नकाल के दौरान भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज लगे हैं, जिसमें रोपवे से जुड़ा विषय वो उठाया गया था और उसके साथ साथ हिमकेयर योजना में पैसा पेंडिंग है, वो उस योजना के तहत इलाज नहीं हो पा रहा है, ये मुद्दा भी यहाँ सदन के भीतर उठा। सहारा योजना का मुद्दा भी यहाँ पर विधायकों की तरफ से, बीजेपी विधायकों की तरफ से उठाया गया और कैबिनेट मंत्री उनकी तरफ से जो है इसका जवाब दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब यहाँ पर दिया, मुख्यमंत्री की तरफ से भी सदन में जवाब दिया। हम कह सकते हैं कि प्रश्नकाल में हालांकि कोई ज्यादा हंगामा नहीं हुआ और प्रश्नकाल पूरी तरह से 1 घंटे का जो प्रश्नकाल होता है वो चला और उसके बाद जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि आज के लिए जो चर्चा है बजट को लेकर, उसका चौथा दिन है। हालांकि पहले ये निर्धारित हुआ था कि वीरवार को प्राइवेट मेंबर डे करना है, लेकिन पिछले कल शाम को ये डिसाइड किया गया सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति के साथ कि अब आज जो है प्राइवेट मेंबर डे को कल के लिए या शुक्रवार के लिए किया जाएगा और आज बजट पर ही चर्चा जारी रखते हैं और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को पूरी चर्चा का जवाब देंगे। इस वक्त सदन के भीतर लगातार चर्चा इस वक्त हो रही है। हालांकि अभी भोजन अवकाश के लिए सदन स्थगित हुआ है, लेकिन हमने देखा कि सदन की भीतर तीखी बहस हो रही है और बजट को लेकर आज कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की तारीफ की और उसके साथ साथ ये कहा कि जो वित्तीय कुप्रबंधन किया गया था उससे को ठीक करने वाला ये बजट मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया है। उन्होंने ईडी के बहाने भाजपा को भी घेरा, केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की। दरअसल जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब अवैध करार दिया है, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट आया है उसी से जुड़ी बात उन्होंने वहां पर रखी और उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए केवल बीजेपी को मिले हैं और वो लोग कौन है कि उन्होंने ये पैसा दिया है। उन्होंने जो कई देशों के नाम भी इसमें गिनाए कि कहीं वहां से तो पैसा तो नहीं आया है, बीजेपी को इस तरह की फिल्म नहीं हुई है, तो इसका पदक्षेप होना चाहिए और कहा कि जब कांग्रेस के हाथ में ईडी आएगी तो 60% खुलेंगे और कई नेता के जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो ये जगत सिंह नेगी का एक बड़ा बयान यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि जब जगत सिंह नेगी बोल रहे थे, जब इस तरह के उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे, तो उस वक्त हमने देखा कि तीखी बहस जो है वो आमने सामने से हो रही थी। जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी खड़े होकर उनका विरोध कर रहे थे और उनकी बातों जब वो बात कर रहे थे उसमें अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस दौरान हमने तीखी बहस सदन के भीतर देखी है और अभी फिलहाल सदन की कार्यवाही दोपहर के लिए स्थगित की गई है और देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री पूरी चर्चा का जवाब दे रहे होंगे, क्या उस वक्त विपक्ष सदन में रहता है या नारेबाजी करता है या सदन से वॉकआउट करता है, उस वक्त क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। कमल बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। शिमला से एक और बड़ी जानकारी, हिमाचल में जिस तरह से राजनीति देखी जा रही है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से ही आ रही है सामने। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक थी और थोड़ी देर में विधायक दल की जो बैठक है वो है और विधानसभा में ये भी देखा जा रहा है कि रूलिंग लॉन्च में बैठक में कांग्रेस के विधायक क्या जानकारी आपस में साझा करते देखने वाली बात है। विधानसभा में रूलिंग लॉन्च में ही ये बैठक है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, इस बैठक के बारे में बताइए। कुछ देर में ये विधायक दल की बैठक होने वाली है को राज्यसभा है और उससे पहले वोटिंग किस तरह से जानी है, तो एक तरह का ये प्रशिक्षण भी दिया जाएगा विधायकों को और उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से जो कैंडिडेट जिसके पक्ष में वोट किया है, यानी जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट अभिषेक सिंह भी, उनको जो वोट देना है
उसमें कैसे टिक लगाना है, क्या लिखना है उसमें, और उसके बाद जो पर्ची को दी गई होगी, जो मतपत्र होगा, उसको किस तरह से जो पोलिंग एजेंट वहां पर कांग्रेस पार्टी का होगा उसको वो दिखाना है। तो ये सारा प्रोसेस इनको समझाया जाएगा। और बाकी भी क्योंकि सत्र के लिए थोड़े दिन बचे हैं, कट मोशंस आने वाले दिनों में आएंगे, उस वक्त भी जारी रहेगा। दौरान सभी विधायकों को सदन में रहना होगा, क्योंकि कट मोशन के दौरान जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में जो विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव आते हैं वो गिरने चाहिए। तो ऐसी स्थिति वहां पर ना बने कि वहां कोई ऐसा संवैधानिक संकट आ खड़ा हो। तो इसी वजह से ये भी जानकारी उनको दी जाएगी और समझदार भी जारी किया जा सकता है। हालांकि वैसे तो पहले से ही जारी हुआ है, जब भी सत्र होते हैं, बजट जब पेश करना होता है और उसके बाद जब सत्र होता है तो भी पहले से ही जारी ठीक रहता है, है। लेकिन इस दौरान थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है।